We will talk about क्लोरोफिल द वाइटल प्लांट पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल के बारे में हम कुछ बात करेंगे। ठीक है, सो देखिए जो क्लोरोफिल है, वी ऑल नो दैट इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स लीफ। ठीक है, लीफ में ये प्रेजेंट होता है। यूजुअली लीव्स ही ग्रीन कलर की होती हैं, रूट या स्टेम तो हमें यूजुअली ग्रीन नहीं मिलती हैं। यूजुअली हमें ग्रीन कौन मिलता है? लीव्स। ठीक है, सो लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल दैट इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। ओके, सो देखिए क्लोरोफिल वर्ड जो दो शब्दों से मिलकर बना है, वन इज क्लोरो प्लस फिल। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, फिल का मतलब होता है लीफ, दैट मीन्स ग्रीन लीफ। ओके, इट इज प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हमने पढ़ा इस बारे में कि प्लांट सेल्स में बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं और उन्हीं में से एक है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है। एज यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये किस चीज का डायग्राम है? ये डायग्राम है आपका क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, देखिए अगर क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे और चीजें प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। ठीक है, सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं लेकिन हम इंपॉर्टेंट पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा ये जो आपको जेली लाइक सब्सटेंस यहां पर नजर आ रहा है, दिस इज द स्ट्रोमा। ओके, अब ये आपको कुछ ग्रीन कलर के ढेर जैसे दिख रहे हैं, कुछ पिगमेंट इकट्ठे हुए। ठीक है, देखिए अगर ये एक सिंगल है ना, सिंगल सैक, ये फ्लैट सैक होते हैं, जैसे मेरा हैंड है ना, इस तरह के ये कुछ फ्लैट सैक हैं और बहुत सारे, सपोज कीजिए एक सैक, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से बहुत सारे सैक्स पाइल अप हुए होते हैं। ठीक है, एक सैक को हम नाम देते हैं थाइलाकॉइड। ओके, इस पूरे ढेर में, इस पूरे पाइल में जो एक फ्लैटेंड सैक है दैट इज नोन एज थाइलाकॉइड। लेकिन देखिए ओनली सिंगल, दिस सिंगल इज नोन एज थाइलाकॉइड। और जब इस पूरे की बात होगी, इस पूरे पाइल की बात होगी, देन दैट इज ग्रैनम। ग्रैनम इज दिस फुल कॉम्प्लेक्स एंड थाइलाकॉइड इज सिंगल वन। ओके, सो दिस इज ग्रैनम। ग्रैनम मीन्स पूरा पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स, इट इज अ पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स। ओके, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि यहां पर इनके बीच में कनेक्शंस हैं, ये कुछ कनेक्शंस नजर आ रहे हैं हमें। तो इन कनेक्शंस को, ये जो ग्रेना के बीच में है, दीज ग्रेनल कनेक्शंस आर नोन एज फ्रेट। ओके, फ्रेट आर इंटरकनेक्टिंग बार्स। ओके, सो अगर बात करी जाए डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये 40 to 50 होते हैं पर सेल। ठीक है, एक सेल में 40 से 50 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, है ना, एक प्लांट सेल में। तो बहुत सारे प्लांट सेल होते हैं प्लांट बॉडी में, सो बहुत नंबर में होते हैं ये। ठीक है, और 5 लाख होते हैं ये 1 स्क्वायर मिलीमीटर के हिसाब से। ठीक है, 1 स्क्वायर mm सरफेस ऑफ लीफ पर ये होते हैं 5 lakhs। ठीक है, नेक्स्ट इनमें ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल एग्जैक्टली ऐसा तो है नहीं कि पूरे क्लोरोप्लास्ट में यहां पर क्लोरोफिल फैला है, नो। क्लोरोप्लास्ट की जो, क्लोरोफिल की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है वॉल ऑफ थाइलाकॉइड्स। मींस अगर ये एक थाइलाकॉइड है ना, ठीक है, ये इस तरह से थाइलाकॉइड, तो ये जो इसकी वॉल्स हैं यहां पर क्या लगे होते हैं, इस तरह से, सपोज कर लीजिए यहां पर ये वॉल्स हैं, तो यहां पर इस तरह से लगे हैं क्लोरोफिल। ठीक है, सो क्लोरोफिल का अगर ये जो मैंने कोड वर्ड है ये एक, ठीक है, समझ लीजिए, इसको आप याद कर सकते हो कोहन mg। ओके, कोहन mg करके याद कर सकते हो। कोहन mg मींस क्लोरोफिल में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम ही रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर प्रोवाइड करने के लिए क्लोरोफिल को। ओके, मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो कोहन mg याद कर सकते हैं। अब इसका लोकेशन क्या है क्लोरोफिल का? लोकेशन की बात करें सो इट इज लोकेटेड इन मीजोफिल सेल्स। ठीक है, मीजोफिल सेल्स हमने पढ़ा था कि लीफ में कौन से सेल्स होते हैं? मीजोफिल सेल्स होते हैं, तो वहां पर इनकी लोकेशन है, प्लस गार्ड सेल्स जहां पे स्टोमेटा होते हैं ना, तो वहां पे इनकी लोकेशन है। ठीक है, क्लोरोफिल के 9 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 9 टाइप्स में से भी क्लोरोफिल के 2 टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज क्लोरोफिल A एंड B। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इनको इंपॉर्टेंट क्यों माना गया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अबंडेंट है। ठीक है, क्लोरोफिल में भी अगर हम देखें ना कि कौन सा टाइप ज्यादा पाया जाता है, तो ये ज्यादा पाए जाते हैं और बाकी 7 टाइप्स जो है वो कम मिलते हैं। ओके,
नेक्स्ट इज इट एब्जॉर्ब्स द ब्लू एंड रेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, यही पॉइंट रीजन शो करता है कि क्लोरोफिल ग्रीन ही क्यों होता है। तो ये एक नेचुरल सी बात है कि जैसे लाइट पड़ रही है ना, तो लाइट में भी क्या होता है कि जो ब्लू एंड रेड लाइट है, ठीक है, उसको क्लोरोफिल बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। ब्लू एंड रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रीन कलर को ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, इसको ये रिफ्लेक्ट करता है ना, दूर रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिए, जिस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा वो वाला कलर थोड़ी ना आएगा किसी चीज में, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है मींस बाउंस बैक करती है लाइट, है ना। अगर बाउंस बैक करेगी लाइट तो दैट मींस हमें दिखेगा कौन सा कलर विजिबल, ग्रीन कलर नजर आएगा, ठीक है। सो इसीलिए ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल का, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रीन कलर, ठीक है। और ब्लू एंड रेड लाइट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस में। अगर लीव्स इस दो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं तो उतने ही अच्छे से फूड सिंथेसाइज होता है, ओके। नाउ टू मच लाइट डिस्ट्रॉयज द क्लोरोफिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि कोई भी चीज अगर एक्सेस में हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो हानिकारक ही होती है, ठीक है। सिमिलरली चाहे वो ट्रांसपिरेशन है, एब्जॉर्प्शन है, कोई भी प्रोसेस है, अगर वो एक्सेस में है देन दैट इज हार्मफुल। सिमिलरली अब देखिए, बहुत ज्यादा अगर क्लोरोफिल होगा, लाइट को एक्सपोजर होगा क्लोरोफिल का बहुत ज्यादा, सो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। एक लिमिटेड एक्सपोजर इज गुड थिंग, बट अगर एक्सेस में वो एक्सपोजर है देन दैट इज नॉट गुड, ओके। सो हाईली लाइट सेंसिटिव क्लोरोफिल जो वो बहुत ही ज्यादा लाइट सेंसिटिव है। लाइट सेंसिटिव का मतलब जैसे ही लाइट पड़ी ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अभी लाइट पड़ती है और फटाफट काम करना शुरू कर देंगे। तो सोचिए अगर बहुत ज्यादा लाइट पड़ेगी तो एक स्टेज आएगी ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। सो टू प्रिवेंट दैट डिस्ट्रक्शन हमें क्या करना पड़ता है, एक लिमिटेड एक्सपोजर देना पड़ता है। कई बार देखा होगा धूप में विल्टिंग ऑफ लीव्स, पीली पड़ जाती हैं, पत्तियां सूख जाती हैं ग्रीन होने के बजाय अगर बहुत ज्यादा धूप हो तो, ओके। सो हाउएवर इट्स फॉर्मेशन इज ऑल्सो लाइट डिपेंडेंट। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लाइट सेंसिटिव तो है, लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है, बनावट है, वो खुद लाइट पर डिपेंड करती है। बिना लाइट के ये बनता भी नहीं है। तो बात वही है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट होना चाहिए एक्सपोजर के लिए, ठीक है। जितनी लाइट आएगी उतना ये नए नए पिगमेंट क्लोरोफिल के फॉर्म होते रहते हैं, ओके, बट लिमिट इज मस्ट, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लोरोफिल।